नमस्कार। और आज टेली काउंसलिंग की श्रृंखला में मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, टेली काउंसलर सीबीएसई, आपको उन प्रश्नों से रूबरू करा रहा हूं जो प्रश्न आज विभिन्न परीक्षार्थियों द्वारा जो बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं की तरफ से आए हैं। कुछ परीक्षार्थी जानना चाहते थे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से वे प्रश्नोत्तर दें। हमने उनको बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर बहुत सारे सैंपल पेपर्स डाले हैं। साथ साथ कुछ किताबें कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बाजार में भी उपलब्ध हैं और कुछ वेबसाइट भी हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मॉडल क्वेश्चंस पेपर उन्होंने रखा हुआ है। मैंने उनको राय दी है कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करें और प्रयास करें कि उसके जो तथ्य हैं वो आपकी अभिक्षमता, आपकी कॉम्पिटेंसी को किस तरह मापने का प्रयास करेंगे। दूसरे जो प्रश्न आए कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए समय कम है तो उसमें विधिवत और समय तैयारी कैसे की जाए। हमने उनको बताया कि जब भी आप स्वाध्याय के लिए बैठें, विशेष करके शाम में या दोपहर में, क्योंकि प्री बोर्ड की परीक्षाएं अब खत्म हो गई हैं, एक प्री बोर्ड बाकी है बहुत सारे विद्यालयों में, चाहे वो 10वीं के हों या 12वीं परीक्षाओं के हों। उसमें उनको क्या करना है परीक्षार्थियों को कि पहले जो सबसे आसान विषय है उस विषय को बड़े बारीकी से पढ़ना है, उनके मॉडल पेपर्स बनाने हैं और लिखने का प्रयास करना चाहिए कि जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उनको बहुत बारीकी से वो लिखें। लिखने से क्या होगा कि उनका जो समय प्रबंधन है वो दृष्टिगोचर होगा और उस हिसाब से वो अपनी बेहतरी के लिए दूसरी बार प्रयास कर सकेंगे। इसके बाद क्रमागत रूप में जो विषय आपको, जबकि कोई विषय भारी नहीं होता लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो भारी विषय है तो पढ़ते जाइए और फिर विधिवत और समयक रूप से उस विषय के प्रश्नोत्तर को देख जाइए। एक डायरी रखिए और उसमें टिक लगाते जाइए कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा भाग आपने पूरी तरह से समयक रूप से स्वाध्याय कर लिया है और कौन सा विषय और कौन सा उसका भाग अभी शेष है जिसको अगले दिन आप कार्यान्वित करने वाले हैं। ये यदि रणनीति आपको अभी से है तो इस कम समय में विभिन्न विषयों को आत्मसात आप आसानी से कर सकेंगे, विभिन्न विषय वस्तुओं को आसानी से एक नया रूप दे सकेंगे। हमने ये भी बताया कि आप एक विषय पढ़ रहे हैं आधे घंटे या 45 मिनट पढ़ रहे हैं तो उसके बाद एक गैप दीजिए, थोड़ा टहलिए, अपने परिजन से, स्वजन से, बड़े से, छोटे से कुछ वार्तालाप करिए और फिर पढ़ाई करने बैठिए। स्वाध्याय के दरमियान ये सोचना नहीं है कि लगातार हम पढ़ते जाएंगे तो इससे ज्यादा फायदा होगा। दरअसल बीच बीच में एक ब्रेक देना बड़ा आवश्यक है। हमने भी उनको बताया कि जो डायरी आपकी बन रही है जिसमें क्रमागत रूप से आपने शेष विषय या विषय वस्तुओं को छोड़ा है कि अगले दिन हम उसकी तैयारी करें, उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें, उसको अगले दिन फिर स्वाध्याय की मुख्य श्रृंखला में लाएं और जो शेष भाग है उसका स्वाध्याय करके फिर डायरी में टिक लगाएं कि हमने ये विषय, ये टॉपिक पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। और फिर उसे लिखना न भूलें, उसे फिर से लिखिए ताकि जब आप लिखने का प्रयास बार बार करेंगे तो धीरे धीरे वो जो विषय वस्तु है आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में आ जाएगा और फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसी के डेरिवेटिव है। तो व्युत्पन्न जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका समयक रूप से प्रश्नोत्तर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। सीबीएसई के 24x7 जो टोल फ्री नंबर्स हैं, टोल फ्री नंबर पर आप किसी समय किसी काउंसलर से जो परामर्शदाता है से बात कर सकते हैं और यदि आप किसी तनावजन्य परिस्थिति से गुजर रहे हैं या कोई परीक्षा की तैयारी से संबंधित तनावजन्य परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आप बेहिचक बिना किसी संकोच के
आप परामर्शदाता से अपने प्रश्न रख सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। और हमारी शुभकामना, मैं समझता हूं कि आने वाले इस बोर्ड परीक्षाओं में आप सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करें, अव्वल आएं और फिर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के लिए तैयार रहें। फिर अगले क्रम में हम आप सबसे मिलेंगे। धन्यवाद।